नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तस्वीरें आप इस समय मड ब्लॉक के जीडी क्षेत्र से देख रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आज तमाम किसानों को जो है बोरवेल की अगर बात करूं, फ्रूट प्लांट्स की अगर बात की जाए तो किसानों में जो है वो वितरित किए गए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि किसानों की आमदन को जो है वो दुगना किया जाए, और उसी के चलते सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर जनाब CL शर्मा साहब और CHO हॉर्टिकल्चर अश्विनी शर्मा, HDO हॉर्टिकल्चर डॉक्टर नजरान खान आज खुद जो है वो जमीन स्तर पर जो है जाकर किसानों के साथ बातचीत की, और जो लोगों ने बाग जहाँ जो लगाए होते हैं वहां पर जाके निरीक्षण किया कि कौन कौन सी यहाँ पर कमी है। और सबसे बड़ी चीज देखने को ये मिली कि डायरेक्टर आज खुद ग्राउंड पे थे, खुद जाकर उन्होंने किसानों से बात की, जो लोग बाग बगीचे लगाते हैं उनसे बातचीत की और उनके बागों का जो है वो निरीक्षण भी किया। और साथ में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बोरवेल भी जो है उसका उद्घाटन किया गया। सब्सिडी के तहत किसानों में जो है वो बोरवेल भी जो है वो दिए गए, 2 से 3 बोरवेल आज दिए गए। तमाम कई सारे किसानों में फ्रूट प्लांट्स जो हैं वो वितरित किए गए। और तस्वीरें आप जहां पर जेके सनराइज के माध्यम से देख सकते हैं। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप ग्राउंड लेवल पर खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जो जो भी सरकार की तरफ से स्कीम है, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सरकार विभिन्न प्रकार की कुछ स्कीमें यहाँ फार्मर्स वेलफेयर के लिए चला रही है। तो मैं यहाँ महकमा बागवानी का अध्यक्ष होने के नाते एज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू, मैं आज थोड़ा इंटीरियर में फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करने आया था, क्योंकि क्या क्या स्कीमें हम दे रहे हैं और ग्राउंड पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने बोरवेल का है, यहाँ पे इसमें 90,000 सब्सिडी फार्मर को दी गई है। और इसके साथ ही हम HADP जैसे आजकल बड़ी प्रचलित स्कीम है LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसको हम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जाना जाता है। और उसमें क्या है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जितने विभिन्न विभाग हैं अंडर द बैनर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो इकट्ठे काम कर रहे हैं ताकि फार्मर की जो इनकम है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है डबलिंग फार्मिंग इनकम करने का, वो पूरा हो सके। उसी संदर्भ में जैसे आपने देखा, हमने किसानों को पौधे भी बांट रहे हैं ताकि जो किसान एनिमल हस्बेंड्री में 2 गाय रखी हैं उसने, वो गाय भी पाल रहा है, पशुपालन का काम कर रहा है, साथ में उसने अपना कुछ सेरीकल्चर के खुप्टियाँ लगाई हैं, साथ में उसने एग्रीकल्चर की, आप देख रहे हो यहाँ पे कनक बीजी हुई है, यहाँ कोई और वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, कईयों ने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। तो फ्रूट प्लांट्स आगे आप देख रहे हो काफ़ी मात्रा में लगे भी हुए हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक अमली जामा पहनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसको बागवानी विभाग के नाम से जाना जाता है, लोगों को एक हम 5 पौधों की एक किट दे रहे हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए, कि जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, अगर लोगों के प्लांट्स कम भी हैं, हम एक हाई डेंसिटी की तरफ अच्छे पौधे, क्वालिटी पौधे उनको देने जा रहे हैं, कि फार्मर को ये एक मोटिवेशनल फैक्टर हो जाए कि वो हॉर्टिकल्चर की तरफ अगर आएगा, वो जो गैप्स होते हैं प्रोडक्शन में, जिसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, कभी क्रॉप एक क्रॉप कम हो गई वो फ्रूट से पूरी हो जाएगी, फ्रूट की प्रोडक्शन कम होगी वेजिटेबल से पूरी हो जाएगी, वेजिटेबल का कम होगा गाय का दूध बेच के पैसा आ जाएगा। तो एक इंटेग्रेटेड अप्रोच लेके जो हमारे मान्यवर, जो हमारे श्री मनोज सिन्हा जी जो LG हैं इस जम्मू कश्मीर यूटी के, तो बड़े अच्छे उन्होंने जो कदम उठाए हैं जो किसानों की बहबूदगी के लिए, तो उसी संदर्भ में ये भी एक कदम है। तो उसी लिए मैं खुद फील्ड में आया था, मैं, ताकि लोगों से रूबरू हो सकें कि जो स्कीमें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन वो एक प्रॉपर वे से हो रही है, यही देखने के लिए आज हम यहाँ सर, एकत्रित हुए अगर हैं। इस तरह से खूबसूरत बाग कोई लगाना चाहे, किसान की कम से कम कितनी जमीन होनी चाहिए कि वो आपकी स्कीम का ये फायदा ले सकता है? देखें, पहले आपको थोड़ा मैं पीछे ले चलूँगा कि पहले क्या होता था कि हम 20 कनाल का एक बाग, बड़े किसान को एक बाग दिया जाता था, बाग लगाया जाता था। जब से ये सरकार ने नए-नए एक इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें हमने मिनिमम 1 कनाल से लेके 40 कनाल तक जो स्कीमें बनाई हैं। आज 1 कनाल वाला भी जो छोटा किसान है, वो भी सरकार की स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। वो रिवाइज़ मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम है, हमारी कैपेक्स की स्कीमें हैं, और हमारा जैसे आपके अपना आत्मा के ज़रिए हो गया, जैसे ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मैंने बताया। तो अलग-अलग स्कीमों से हम छोटे से लेके बड़े किसान तक उसको संबोधित करने जा रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो खुद आपके यहाँ पर बाग में निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे, क्या कहेंगे आप? सर, एक तो मैं आपके जो चैनल के माध्यम से
आपका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद डॉक्टर साहब, इनके साथ जो दूसरे खासकर ये हमारे एचडीओ नजरान खान साहब, सर ये फर्स्ट टाइम है जबकि एक डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो खुद आकर बागों को खुद निरीक्षण कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि कैसा काम चल रहा है कैसा नहीं। लेकिन एक समय था जब यहाँ पर कोई आता भी था तो बाहर से चक्कर लगा के, कोई ऑफिसर नहीं, कोई फील्ड स्टाफ का कोई भी होता था। तो उसके बाद जब से ये ड्यूटी बनी है उसके बाद तो काफी ज्यादा जहां पर प्रोग्रेस, खासकर ये मड ब्लॉक जो है इसको एक लीची ब्लॉक जब से इसको डिक्लेयर किया गया है तब से खान साहब की ये मेहनत है, इनका जो नीचे फील्ड स्टाफ है, कुलदीप जी हैं, ये आजम जी हैं, इनकी सभी की, ये दूसरे जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, सभी की इतनी मेहनत है कि आज आप देखेंगे कि मड ब्लॉक में मैक्सिमम जो जितने भी लोग हैं किसी ना किसी से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लीची के पेड़ लगा रहे हैं, चाहे आम के लगा रहे हैं, और खासकर इस एरिया में तो बहुत ज्यादा। और मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर साहब का कि ये जो जितने भी ये बोरवेल दे रहे हैं और दूसरी जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो पौधे लगाने की है, चाहे उसके लिए जितना भी खर्चा आता है, ये सारी जो स्कीमें हैं, जब इस पर जितनी भी सब्सिडी, दूसरा हर चीज, आज जितनी इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इससे पहले ये कभी हमने देखा नहीं था। क्योंकि मुझे पूरी उम्र हो गई है और हम जब पैदा हुए थे तब भी हमारा ये बाग लगा हुआ था, ये हमारा एंसेस्ट्रल बाग है, तो ये तब से चल रहा है। तो उसको हमने चलो मॉडिफाई किया, थोड़ा और बढ़ाया घटाया, जो भी किया, लेकिन तब से जो चल रहा है। लेकिन आज मैं एक दफा फिर डॉक्टर साहब, एचडीओ साहब, उनके साथ दूसरे जितने भी ऑफिसर आए हैं, मैं सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा। और खासकर मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सर, जैसे आपने अभी ये सारा टूर लगा के देख रहे हैं कि मतलब यहाँ नीचे फील्ड में कैसा काम हो रहा है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप टाइम टू टाइम, चाहे साल में या 6 महीने में एक बार जरूर चक्कर लगाइए, ठीक है। एचडीओ साहब तो आते ही आते हैं, आजम साहब भी आते हैं, ये सारे बाकी चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अगर आप आए हैं तो कम से कम जो भी फार्मर होगा, जिसने भी ये पौधे लगाने हैं, वो कम से कम उसकी भी हौसला अफजाई होगी, भाई हमारे बाग में आज डॉक्टर साहब आए हुए हैं। इसलिए मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।